पूरे देश में शोक की लहर है। 8:12 पर जानकारी जो दी गई उसके मुताबिक 8:12 पर उनका निधन हुआ। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। और अब देखिए, राष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया, लता मंगेशकर को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति से जब मुलाकात हुई थी लता मंगेशकर की, उस वक्त की तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट के जरिए दुख जाहिर किया है। देखिए, स्वर कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन, जिसकी जानकारी उन्हें मिली। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। जैसे जैसे जानकारी अब मिल रही है वैसे वैसे ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। बहुत ही दुखद खबर सुबह सुबह सामने आई। 8:12 पर लता मंगेशकर का निधन हुआ। तीस 30,000 से ज्यादा भाषाओं में फिल्म और गैर फिल्मी गाने लता मंगेशकर ने गाए थे। भारतीय सिनेमा में उन्होंने प्लेबैक सिंगर के रूप में अपनी पहचान बनाई। मराठा समाज परिवार में उनका जन्म हुआ था। मराठी फिल्म से ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इंदौर शहर में वो दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ पर जन्मी थी। बड़ा परिवार था, कई भाई बहन, जिसकी वजह से पिता के निधन के बाद एकदम से जिम्मेदारी लता मंगेशकर पर आ गई। उसके बाद उन्होंने 13 साल से प्लेबैक सिंगर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। कई फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन उनकी पहचान पार्श्व गायिका यानी कि प्लेबैक सिंगर के रूप में ही रही। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ, लेकिन पली बढ़ी वो मुंबई में ही। वहीं पर पिता के साथ रही। बचपन से गायन में जाना चाहती थी, गायिका बनना चाहती थी। और कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने ये बात भी कही थी कि बड़ी होकर सहगल से शादी करूंगी, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। जिम्मेदारियों की वजह से या जो भी कारण रहा, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। 13 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हुआ और उसके बाद से वो लगातार काम करती रहीं। काफी संघर्ष करना पड़ा था, पैसों की बहुत किल्लत रही थी पिता के निधन के बाद। अभिनय भी किया, लेकिन कुछ दिन के बाद वो महल फिल्म से उनको बड़ा ब्रेक मिला। और ये देखिए, योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए दुख जाहिर किया है और लिखा कि लता मंगेशकर के निधन से अत्यंत दुखद ये खबर जो सामने आई है, इससे कला जगत की अपूर्णीय क्षति उन्होंने बताया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल परिजनों व उनके असंख्य प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और 1949 में लता मंगेशकर को महल फिल्म में मौका मिला। आएगा आने वाला गीत सबसे बड़ा ब्रेक उनका रहा और उसी ब्रेक के बाद एक कई फिल्मों में उन्होंने गाने गाए। भारत रत्न से सम्मानित की गई।
92 साल की उम्र में लता मंगेशकर के निधन की खबर सामने आई है मुंबई से। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। ब्रिज कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थी। पिछले 1 महीने से उनका इलाज हो रहा था। कोरोना और निमोनिया की शिकायत के बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया था।